वो बताइए, राजस्थान के अंदर कंप्यूटर की एक बुक संचालित है क्लास 7 के अंदर जिसका नाम है बुक का नाम क्या, कंप्यूटर विज्ञान। अध्याय नंबर है 4 और उस चैप्टर का नाम है स्प्रेडशीट। आज हम इस जो चैप्टर है 4 उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। देखो, सही विकल्प का चयन करें, यानी आपके सामने 4 विकल्प है, उनमें से सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। पहला क्वेश्चन देखो, स्प्रेडशीट में कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। यानी स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपको औसत ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, वो कौन सा है। पहला है मैक्स, तो ये बच्चों नहीं होगा। ये क्या करता है, बहुत सारी सेल की वैल्यू में से जो अधिकतम वैल्यू होती है, अधिकतम मान ज्ञात करने के काम आता है। मीन सबसे छोटी वैल्यू ज्ञात करने के काम आता है। और अगर आपको वैल्यू को जोड़नी है तो उसके लिए आप सम का इस्तेमाल करोगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज। किसका इस्तेमाल करते हैं, एवरेज का। ठीक है, अगला देखो, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट की जा सकती है। यानी इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसके द्वारा आप करंट डेट इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, डेट या आपके वहाँ होगा डाटा, तो ये तो गलत हो गया और ये भी क्या हो गया, गलत। अब कंफ्यूजन हो सकता है आपको टुडे और नाउ के अंदर। अब अच्छी तरह समझना, नाउ के अंदर क्या होता है, करंट डेट एंड टाइम प्रदर्शित होता है। नाउ के द्वारा क्या होता है, करंट डेट एंड टाइम। जबकि हमें करंट केवल डेट चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है जिसका नाम है टुडे। कौन सा है, टुडे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नाउ भी डेट करंट ही प्रदर्शित करता है, लेकिन ध्यान रखना ये डेट एंड टाइम दोनों प्रदर्शित करता है, जबकि टुडे केवल डेट प्रदर्शित करता है। अगला देखो, स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए हमें का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी स्प्रेडशीट के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए हम किसके उपयोग की आवश्यकता होती है, वेरिएबल की नहीं, फील्ड नहीं, सेल नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। हमें किसकी आवश्यकता होती है, फॉर्मूला। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फॉर्मूले की। तो सही आंसर हो जाएगा बी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह यानी सिंबल से शुरू होने चाहिए। यानी स्प्रेडशीट के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखते हो तो उसको शुरू करने के लिए हम जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, बराबर का। कौन से सिंबल से शुरू होने चाहिए, बराबर के सिंबल से क्या होने चाहिए, शुरू होने चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला देखो, टूल की सहायता से हम चयनित डाटा फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल बदलनी है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप की मदद से आप फॉन्ट स्टाइल को आसानी से बदल सकते हैं, जिसके द्वारा आप अंडरलाइन ला सकते हो, सबस्क्रिप्ट कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट की साइज को ग्रो कर सकते हो, कम कर सकते हो। वो सब किस में मिलेंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। फॉन्ट ग्रुप टूल की सहायता से चयनित डाटा फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। अगला, टूल की सहायता से हम चयनित डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन आता है, देखो ये यू लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और उसके नीचे क्या खींची हुई है, लाइन। इस प्रकार के सिंबल पर जब आप क्लिक करते हो तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, अंडरलाइन के लिए। सेलेक्टेड जो चयनित टेक्स्ट है उसके नीचे अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो आप इस टूल के ऊपर क्लिक करोगे जिसका नाम है अंडरलाइन। तो देखो अगला, देखो तीसरा, टूल से हम अलग अलग बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर भी एक ऑप्शन और आता है बॉर्डर का, तो आप बॉर्डर की मदद से अलग अलग बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बॉर्डर टूल की से हम अलग अलग बॉर्डर का उपयोग कर सकते हैं। तो फंक्शन का उपयोग सेल की एक रेंज में सबसे बड़ी, जो किताब में भी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर भी, बड़ी संख्या को ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी किस फंक्शन का उपयोग सेल की एक रेंज में सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स। किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैक्स फंक्शन के द्वारा आप
जो सिलेक्टेड रेंज है उसमें से सबसे बड़ी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नई वर्कबुक बनाने के लिए एक तो आप ब्लैक वर्कबुक पर चयन कर सकते हो, है ना, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हो जो ब्लैक वर्कबुक आती है। एक तरीका तो ये है। अगर हम शॉर्टकट तरीके की बात करें, यहाँ आप CTRL+N दबाएं, या तो आप ब्लैक वर्कबुक पे क्लिक करो और यहाँ पर आप कीबोर्ड की मदद से Ctrl+N क्या प्रेस करना है, Ctrl+N की मदद से आसानी से ये काम कर सकते हो। अगला देखो, कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला किसी रेंज का योग कर देता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सम। इसको आप ऐसे भी लिख लेना और भले ही ऐसे लिखना ना, दोनों ही बात सही है। ठीक है, ध्यान रखना फंक्शन के पीछे हमेशा ब्रैकेट शुरू और बंद होती है, जो छोटे वाली ब्रैकेट है। अब अगला देखो, स्प्रेडशीट में एक फाइल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्कबुक। स्प्रेडशीट के अंदर हम जो फाइल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती है। अगला देखो, किसी वर्कबुक को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप सेव या सेव एज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब पूछोगे सर अंतर क्या है? तो देखो बच्चों, पहली बार जब किसी फाइल को सेव करते हैं, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है? डायलॉग बॉक्स। और वो सेव एज ही होता है। किसका होता है? सेव एज का डायलॉग बॉक्स होता है, जहाँ पर आप फाइल का नाम लिखकर सेव करते हो। फाइल का नाम लिखकर क्या करते हो? सेव करते हो। तो आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी फाइल पहले से सेव है, अगर उसको दोबारा सेव करना है तो हमेशा सेव पे क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? सेव। और अगर सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो हमेशा इस्तेमाल करना है सेव एज का। आ गया समझ में? अगर आप पहली बार सेव कर रहे हो तो आप सेव या सेव एज किसी पर भी क्लिक करते हो, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो हमेशा सेव एज का ही ओपन होता है। ठीक। अगर आपने फाइल पहले से सेव कर रखी है और दोबारा सेम नाम से ही सेव करनी है तो आप हमेशा इस्तेमाल करोगे सेव का। अगर आप नाम बदलना चाहते हो किसी दूसरे नाम से तो आप इस्तेमाल करोगे सेव एज का। अब अगला देखो, स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए आप फॉर्मूला या फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? फॉर्मूला या फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब पूछोगे सर फॉर्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है? तो देखो बच्चों, वैसे नॉर्मल तो फंक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट होता है, लेकिन जैसे आप सीधा अगर कोई लिखते हो, जैसे C1 सेल के अंदर कुछ वैल्यू है, फिर C3 के अंदर कुछ वैल्यू है, फिर C4 के अंदर कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पर आप मैनुअली प्लस का चिन्ह लगाते हो ना, फॉर्मूला बना रहे हो, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। और यदि यही प्रक्रिया हम किस फंक्शन की मदद से करते हैं? सम फंक्शन के द्वारा, तो उसमें हमें प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्प्रेडशीट के ऐसे कैलकुलेशन है, गणना जो पहले से प्री डिफाइन है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन का। और अगर आप खुद का बनाना है तो इस्तेमाल कर लो फॉर्मूला का। अब अगला देखो, सही व गलत के निशान लगाइए। यानी आपको एक लाइन दे रखी है, वाक्य दे रखा, आपको पहचानना है कि ये सही है कि गलत है। पहला देखो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दस्तावेजों को वर्कबुक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। स्प्रेडशीट के अंदर जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। तो ये एकदम राइट है। अगला देखो, प्रत्येक वर्कबुक में सीट होती है, यानी प्रत्येक वर्कबुक में काम तो हम किस में करते हैं? सीट में ही करते हैं। सीट कह सकते हो, सीट के अगर सीट के बाहर की बॉर्डर को भी जिसको वर्कशीट कहते हैं, तो ये भी क्या है? सही है। अगला देखो, स्प्रेडशीट में फॉर्मूला का उपयोग कर गणना की जा सकती है। यानी अगर आपको फॉर्मूले के इस्तेमाल के द्वारा स्प्रेडशीट में आप आसानी से गणना कर सकते हैं, तो बच्चों गणना करने के लिए फॉर्मूला का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला देखो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग के लिए अलाइनमेंट ग्रुप का उपयोग नहीं करें। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने के लिए आप तो एक तो फॉन्ट ग्रुप इस्तेमाल होता है, दूसरा अलाइनमेंट ग्रुप ही इस्तेमाल होता है, जिसके द्वारा आप जो फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे लेफ्ट से रुकना है, सेंटर से करना है, मर्ज करना है, तो वो सब कुछ किसमें? अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ही आता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला देखो,
ग्रो फॉन्ट टूल की सहायता से हम सेलेक्ट किए हुए डाटा के फॉन्ट साइज को अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तो देखो बच्चों, ग्रो फॉन्ट साइज के द्वारा आप बढ़ा तो सकते हैं क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन घटा नहीं सकते। घटाने के लिए सिंक आता है, ठीक है, ग्रो नहीं आता है। सिंक फॉन्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये बात बिल्कुल बढ़ाने वाली सही है, लेकिन घटाने वाली बात गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगला देखो, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में पाया जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर फॉन्ट ग्रुप में नहीं पाया जाता है। देखो जैसे स्प्रेडशीट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो वहाँ तो आपको ये अलाइनमेंट के अंदर मिल जाएगा। जबकि अगर हम लिब्रे कैल्क की बात करें तो आपको एडिटिंग के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फॉन्ट ग्रुप के अंदर तो नहीं पाया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। पहले तीनों सही है, आगे वाले तीनों ही क्या है? गलत है। अब अगला देखो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्कबुक कैसे बनाई जाती है और उसके चरणों को लिखिए। यानी स्प्रेडशीट में आप जो नई वर्कबुक है कैसे बनाते हैं, उसके चरणों को लिखना है। तो क्या पहला स्टेप क्या? देखो, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो मेन्यू बार है के फाइल टैब पर क्लिक करें। मेन्यू बार के अंदर जो फाइल टैब है उसके ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उस मेन्यू बार के अंदर एक ऑप्शन आता है न्यू का। किसका ऑप्शन आता है? न्यू टूल पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। न्यू टूल पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नई वर्कशीट ओपन हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कीबोर्ड की मदद से Ctrl+N, ये एक शॉर्टकट की है, का प्रयोग करके भी नई वर्कबुक ओपन की जा सकती है। अब देखो, यहाँ ओपन से कंफ्यूज मत हो। वैसे ओपन का मतलब होता है कि पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना, लेकिन यहाँ ओपन का मतलब है कि आपको नई फ्रेश पहले से बनी हुई फाइल को ओपन नहीं करना, नई फाइल ओपन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की Ctrl+N का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला देखो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्कबुक को सेव करने के चरणों को लिखिए। यानी स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपको वर्कबुक को क्या करना है? सेव करना है, तो उसके कौन कौन से चरण या कौन कौन से स्टेप हो गए? तो देखो, पहला स्टेप तो सेम ही है। सर्वप्रथम आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जो रिबन के अंदर जो फाइल टैब है पर उस पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। कहाँ पर जाना है आपको? सबसे पहले फाइल के अंदर, और फाइल टैब के अंदर आपको ढूंढना है सेव या सेव एज पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? फाइल में जाकर किस पर क्लिक करना है? सेव या सेव एज टूल का क्या करना है? चयन करते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है? ओपन। जैसे ही आप फाइल के अंदर सेव या सेव एज टूल पर क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। जो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है? फाइल के पाथ, एक तो फाइल का पाथ या रास्ता सेलेक्ट करना है कि फाइल को कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर सेव करना है, और फाइल की टाइप का, यानी फाइल का जो नाम है वो आपको फाइल का नाम क्या करना है? टाइप करना है। नहीं, फाइल का टाइप का मतलब फाइल किस फॉर्मेट में सेव करनी है। एक तो फाइल कहाँ पर सेव करनी है और फाइल किस फॉर्मेट के अंदर सेव करनी है, और फिर फाइल का क्या देना है? नाम लिखकर आपको किस पर क्लिक करना है? सेव बटन पर क्या करना है? क्लिक करना होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। सबसे पहले आपको फाइल टैब के अंदर जाओ। कहाँ पर जाओगे? फाइल टैब के अंदर। फाइल टैब पर जैसे ही क्लिक करोगे या तो आपको ये सेव टूल पे जाना है या फिर किस पे जाना है? सेव एज पर। जैसे ही आप सेव एज या सेव पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स क्या होता है? प्रदर्शित होता है। उसके अंदर आपको एक तो सिलेक्ट करना है फाइल का पाथ, यानी फाइल आपको कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर सेव करनी है। फिर बताना है फाइल का टाइप, यानी आपको किस फॉर्मेट के अंदर फाइल PDF में करनी है कि वर्ड फॉर्मेट में करनी है, किस फॉर्मेट के अंदर सेव करनी है। और फिर आपको फाइल का नाम लिखकर आपको क्या करना है? सेव बटन पर क्या करना है? क्लिक करना है। अगला देखो, स्प्रेडशीट में फॉर्मूला का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी स्प्रेडशीट के अंदर जो फॉर्मूला है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। सिंपल सी बात, अगर स्प्रेडशीट के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मूला का। सेल में जो भी करते हैं उसे संबंधित सेल में जो, देखो यहाँ पर जो भी डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो भी के बीच में एक नाम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? डाटा
इनपुट, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी के बीच में यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना। सेल में जो भी डाटा इनपुट करते हैं उससे संबंधित अगर आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, गणना करने के लिए हम किसका गणना करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कुछ निर्धारित फॉर्मूला और फंक्शन का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, जिनकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, बराबर के चिन्ह से होती है। तो याद रखिएगा, सेल में जो भी डाटा आप इनपुट करते हो, यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर सेल के अंदर जो भी आप डाटा लिखते हो, तो उससे संबंधित अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ पूर्व निर्धारित फॉर्मूला और फंक्शन बने होते हैं, जिनकी सहायता से यह काम आप आसानी से कर सकते हो। और इसके ये जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो हमेशा किसके द्वारा शुरू होते हैं, बराबर के सिंबल के द्वारा, चिन्ह के द्वारा शुरू होते हैं। अगला देखो, स्प्रेडशीट में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 फॉर्मूलों के नाम लिखिए। तो इसमें देखो, सम है जोड़ करने के लिए, मैक्स अधिकतम वैल्यू ज्ञात करने, मीन सबसे छोटी वैल्यू, और एवरेज यानी औसत ज्ञात करने के लिए हम इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखो, स्प्रेडशीट में अलाइनमेंट ग्रुप में फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं, लिखिए। यानी स्प्रेडशीट का जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से ऑप्शन है वो आपको उपलब्ध होंगे। देखो, अलाइनमेंट ग्रुप में फॉर्मेटिंग करने के लिए एक तो देखो था टॉप अलाइन, यानी पेज के अंदर टॉप यानी मिडल अलाइन, यानी जो नाम लिखे बीच में आना चाहिए, बॉटम या नीचे की तरफ आना चाहिए। अलाइन तो हो ही गया, ओरिएंटेशन हो गया, अलाइन लेफ्ट यानी लेफ्ट में लिखना है, सेंटर यानी बीच में लिखना है, राइट यानी राइट साइड लिखना है, इंक्रीज इंडेक्ट में वृद्धि करनी है, डिक्रीज करनी है, रैप टेक्स्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर है। ये सब कुछ किसके अंदर उपलब्ध होते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो देखो बच्चों, कंफ्यूजन मत होना। जैसे ही मान के चलते हैं एक सेल है, ठीक है। अगर मैं इसको पहले की बात करूँ, देखो ये रहा टॉप अलाइन, यानी हम जो भी लिखेंगे वो कहाँ होगा, टॉप के अंदर। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ राम, तो सेल के अंदर टॉप के अंदर लेफ्ट में आएगा, बीच में तो राइट में नहीं, सेंटर और यहाँ राइट साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखते हो तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट मिडल, अगर यहाँ पर आ रहा है तो सेंटर मिडल आ गया, और यहाँ पर लिख रहे हैं तो राइट मिडल। उसी प्रकार बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। और अगर आप दो सेल है उनको एक साथ मर्ज करते हो तो इसको मर्ज कहते हैं, मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।